ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बेटियों की शादी बचाने की माता पिता की चिंता लड़कियों को मौत के जाल में धकेल रही है। ये लाइन समाज का आईना है और कुछ लड़कियों के माता पिता इसको मानने से इनकार करते हैं। लेकिन आज इसी समाज को देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये आईना दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बेटियों की शादी बचाने की माता पिता की जो चिंता है वो लड़कियों को मौत के जाल में धकेल रही है। ऐसे में कई और सवाल हैं कि आज भी बेटियों की शादी बचाने के नाम पर उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। क्या समाज का डर एक लड़की की चीख से बहुत बड़ा हो गया है? और आखिर क्यों बार बार शिकायत करने के बाद भी बेटियों को उसी घर भेज दिया जाता है जहां से उसकी अर्थी निकलती है? आज बात एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले की जिसने सिर्फ एक आरोपी को सजा नहीं दी है बल्कि पूरे समाज के सामने आईना रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार माता पिता अपनी बेटियों की शादी बचाने की चिंता में उन्हें फिर उसी ससुराल भेज देते हैं जहां वो लगातार प्रताड़ना झेल रही होती है, और यही सोच कई लड़कियों को मौत के जाल में धकेल देती है। ये मामला है सोमा आचार्य नाम की महिला का, जिसकी शादी के महज 15 महीने बाद उसकी लाश ससुराल में फंदे से लटकी मिली। पति ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट, शरीर पर मिले चोट के निशान और बाकी सबूत इस कहानी को झूठ साबित करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये कोई सामान्य आत्महत्या नहीं लगती, बल्कि मामला नकली फांसी यानी कि हत्या को आत्महत्या दिखाने जैसा नजर आता है। जांच में सामने आया है कि सोमा को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जाता था, उसे प्रताड़ित किया जाता था, मोटरसाइकिल, टीवी और दूसरे सामानों की मांग हो रही थी। इतना ही नहीं, परिवार ने कुछ मांगे पूरी भी की थी, लेकिन प्रताड़ना नहीं रुकी। वहीं दहेज के मामले की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत समाज के सामने सोचने के लिए मजबूर करने वाले एक सवाल के साथ रखी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूछा, क्या युवा सोमा आचार्य की जान बचाई जा सकती थी? क्या सामाजिक बदनामी के डर की वजह से सोमा को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया? अदालत ने यह पाया है कि सोमा ने बार बार अपने माता पिता को अपने साथ हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था, लेकिन बड़ों द्वारा उसके और उसके पति के बीच सुलह कराने की कोशिश किए जाने के बाद उसे वापस भेज दिया गया। इस मामले को आंखें खोलने वाला बताते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, उसने बार बार अपने माता पिता से उसे बचाने की गुहार लगाई और यहाँ तक कि वो अपने मायके भी आई, कुछ दिनों तक उनके साथ भी रही, लेकिन जब भी उसने ये मुद्दा उठाया तो हर बार सुलह कराने और उसे वापस उसके ससुराल भेजने की ही कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग इसमें शामिल थे और कथित समझौते के बाद प्रस्ताव पारित किए गए थे। कोर्ट ने कहा, सोमा के अपने करीबी और प्रियजनों ने भोलेपन में ये मान लिया था कि किसी न किसी तरह हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्हें एक झूठी उम्मीद ने घेर लिया था। उनकी उम्मीदें तब टूट गई जब सोमा का उसके ससुराल में एक दुखद अंत हुआ। मामले की बात करें तो शादी के 15 महीने बाद सोमा का शव फंदे से लटका मिला था। पति ने दलील दी थी कि उसने आत्महत्या की थी। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मेडिकल और अन्य सबूत साफ तौर पर दहेज उत्पीड़न से जुड़ी हत्या की ओर इशारा करते हैं। इसमें यह बात नोट की गई है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि सोमा को एक मोटरसाइकिल, टीवी और अन्य सामानों की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया था और उसके माता पिता ने कुछ मांगे मान भी ली थी। अदालत ने टिप्पणी की, मृतक के शरीर पर पाए गए जख्म आत्महत्या के लिए फांसी लगाने के किसी सामान्य मामले से मेल नहीं खाते। साथ ही ये भी कहा कि ये जख्म ऐसे नहीं थे जिन्हें व्यक्ति ने खुद को पहुंचाया हो। बेंच ने कहा, मेडिकल सबूतों से संकेत मिलता है कि सोमा की मौत से पहले उसके साथ हिंसा की गई थी, जिससे आत्महत्या की थ्योरी गलत साबित होती है और ये नकली फांसी का मामला लगता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पति की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है, लेकिन अदालत की सबसे बड़ी बात वही रही, बेटियों की शादी नहीं, उनकी जिंदगी बचाइए।
वहीं अब इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा हो गया है। आखिर क्यों आज भी कई परिवार बेटियों से कहते हैं थोड़ा सह लो, समझौता कर लो, शादी टूटनी नहीं चाहिए? क्यों लड़की की सुरक्षा से ज्यादा रिश्ते की इज्जत को महत्व दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक केस पर टिप्पणी नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए चेतावनी है जो अपनी बेटियों की तकलीफ को समाज के डर में दबा देते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े भी बताते हैं कि देश में हर साल हजारों महिलाएं दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कई मामले सामने ही नहीं आते क्योंकि परिवार बदनामी के डर से शिकायत दर्ज ही नहीं कराता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारी बेटियां शादी निभाने के लिए पैदा हुई हैं या सम्मान और सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए? सोचिए, एक लड़की जिसने बार बार मदद मांगी, बार बार कहा कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसे फिर उसी घर में भेज दिया जाता है। शायद उसे भी उम्मीद रही होगी कि हालात बदलेंगे, लेकिन वो उम्मीद उसकी जिंदगी नहीं बचा सकी। आज सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सिर्फ कानूनी बात नहीं है बल्कि हर माँ बाप के लिए एक संदेश है, कड़ा संदेश। अगर आपकी बेटी मदद मांग रही है तो उसकी आवाज सुनिए। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या समाज का दबाव आज भी बेटियों की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।